नमस्ते, स्वागत करता हूं मैं आपका इस नए वीडियो में, नए एपिसोड में, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात किया कि कुंडली में केंद्र भाव में कैसे और किस प्रकार से ग्रहों का प्लेसमेंट जब होता है तो यह राजयोग बनता है, पंच महापुरुष राजयोग। अब यह राजयोग किसी भी हॉरोस्कोप में कैसे बनता है और कैसे इसको आप समझेंगे, और एक भी राजयोग यदि आपके हॉरोस्कोप में है तो मैं कह सकता हूं राजभोग का समय आपकी कुंडली में है। कुछ ही समय लूंगा लेकिन सारी चीजें डिलीवर करने का काम करूंगा। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा ज्ञान व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के 4 केंद्र भावों पर जो हमने चर्चा किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा उसे भी। दोस्तों, आपके केंद्र भाव 4 होते हैं, जो कि पहले भाव से हम व्यक्ति की आत्मा को चेक करते हैं, जबकि सूर्य ग्रह ऑलरेडी आत्मा का कारक होता है और आत्म तत्व को चेक करता है। लेकिन पंच महापुरुष योग सूर्य चंद्र से नहीं बनते हैं, और जो जहां से बनते हैं उसको समझने की जरूरी बातों को जान लेना जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि मंगल के द्वारा, बुध के द्वारा, गुरु, शुक्र और शनि के इन 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। और अकेला एक योग आपकी यदि कुंडली में बन जाए तो राजयोग आप यूं समझ लीजिए जैसे कि पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा, वीटो पावर का उसने इस्तेमाल कर दिया है इस कंट्री ने, और 5 ऐसी कंट्री हैं जिनके पास अपनी वीटो पावर है। अब इसी प्रकार से पूरे सौर मंडल में 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियां, जिनमें से इन 5 प्लैनेट्स के पास में एक वीटो पावर है। अब वीटो पावर उस योग के द्वारा बनती है, और उसके द्वारा क्या क्या फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके जीवन में आ सकते हैं वो बताऊंगा। जब कुंडली में मंगल ग्रह के द्वारा मेष अथवा वृश्चिक राशि में बन रहा हो तो यह महापुरुष रूचक राजयोग है। और महापुरुष रूचक राजयोगा केंद्र भाव में ही बनेगा, फर्स्ट, 4, 7 एंड 10 हाउस में ही। मेष में मंगल हो या वृश्चिक में अथवा मकर में, कहने का तात्पर्य यह है कि जब ग्रह केंद्रगत होकर के स्वराशि हो अथवा उच्च का होकर के विराजमान हो तो इस प्रकार के योग बनते हैं। अब महापुरुष रोचक राजयोग से बनने वाले फल को आप जानेंगे। ऐसे जातक के पास भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी सर्विसेज, डिफेंस में, सेना में सेनापति बनने का कार्य आदि चीजें उसको मिलने वाली है, जिसे कहते हैं कि वह व्यक्ति बाहुबली होगा। थोड़ा सा गुस्से वाला तो होगा, लेकिन उसका अपना एक ओरा होगा, उसकी एक अपनी एनर्जी होगा, स्वाभिमानी व्यक्तित्व होगा। चेक कर लीजिए कि आपकी भी कुंडली में महापुरुष सूचक राजयोग है। ठीक है, अब आइए सबसे बुद्धिमान प्लेनेट, वेरी वाइज प्लेनेट मरक्यूरी की बात करते हैं। यह कन्या राशि, मिथुन राशि में बनता है जब कुंडली में केंद्रगत होकर के अथवा उच्च होकर के कुंडली में विराजमान हो, लेकिन केंद्र भाव में होना जरूरी है। इस केंद्र भाव को श्री लक्ष्मी नारायण हरि का स्थान माना गया है। इन केंद्र भावों से बुध के द्वारा बनने वाला यह योग भद्र महापुरुष योग बनाता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, किसी इंस्टीट्यूशन में बड़े पदों पर काम करता है, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, लेक्चरर, प्रोफेसर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, मतलब बुद्धि से संबंधित कोई भी कार्य है, मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कार्यों में व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब फील्ड में जातक कार्य करता है। यदि गुरु प्लैनेट कुंडली में है,
धनु अथवा मीन राशि में, उसके द्वारा बनेगा हंस महापुरुष योग। जब जातक की कुंडली में हंस महापुरुष योग होता है, टीचर, मोटिवेटर, लेक्चरर, प्रोफेसर, जज, बड़े बड़े डॉक्टर्स और शिक्षाविद, मतलब कहने का मतलब है जहां ज्ञान होता है उन चीजों का कारक। और हंस महापुरुष जब किसी की कुंडली में होता है तो ऐसे जातक जीवन भर नेम और फेम के पीछे भागते हैं और उन्हें मिलता भी है। इसी प्रकार के द्वारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा, शुक्र ग्रह के द्वारा बनने वाला लग्जरी को की तरफ भागता है व्यक्ति। तुला राशि में अथवा वृषभ राशि के द्वारा यह योग बनता है। और यदि शुक्र मीन में जाकर के बैठा हो तो मतलब स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो, लेकिन केंद्रगत होना जरूरी है। यह पॉइंट याद रखिएगा, 1 4 7 10 में होना जरूरी है। लग्जरी जातक के पास दौड़ करके आती है। अच्छा घर, गाड़ी, वाहन, मकान, नृत्य, संगीत, कला और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इस फील्ड में बॉलीवुड इत्यादि चीजों में जातक जाता है और उसे बेहतर सफलता की प्राप्ति होती है। सैटर्न के द्वारा बनने वाला अच्छा न्यायाधीश, मैथमेटिशियन, टेक्निकल फील्ड का, हार्डवेयर फील्ड का कारक, सॉफ्टवेयर का कारक, टेक्निकल पर्सनालिटी, मैकेनिज्म का कारक, मशीनरी का कारक, लोहे और आयरन, मेटल, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग इत्यादि का कारक होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं। तो यह था पंच महापुरुष योग, जो कि इन 5 ग्रहों के द्वारा बना। केंद्र भाव में सारी विषयों को मैंने बता दिया है। इन ग्रहों के द्वारा यदि बना हुआ है, कोई भी 1 या 2, मैक्सिमम किसी में 3 यह देखे जाते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं 1 या 2 राजयोग पंच महापुरुष में से किसी की कुंडली में होते हैं। और यदि किसी की कुंडली में है 2, समझिए भैया वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भी पत्रिकाएं बदलती रहती हैं। राजा का बेटा राजा, लेकिन फिर वो भी राजा बनेगा या नहीं, इसीलिए उसकी कुंडली को देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।